वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम लोग सेरेबरम के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेरेबरम क्या होता है। लेकिन सेरेबरम को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल तालीम मेडिकल अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं सेरेबरम क्या होता है। देखिए, सेरेबरम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि सेरेबरम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हम जानते हैं ब्रेन में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन ब्रेन का सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का कौन होता है? सेरेबरम होता है। उसके बाद देखते हैं, सेरेबरम इज अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि सेरेबरम जो ब्रेन का 2/3 वेट बनाता है, ठीक है। जो ब्रेन का वेट होता है उसका 2/3 कौन बनाता है? सेरेबरम बनाता है। 2/3 क्यों बनाता है? क्योंकि सेरेबरम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अच्छा, सेरेबरम ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं, सेरेबरम इज द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेबरम ब्रेन का सबसे अपर पार्ट होता है। सब एग्जाम्पल के लिए, ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ब्रेन शुरू है, ठीक है। ये ब्रेन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड हुआ, तो ये सबसे अपर पार्ट जहाँ से ब्रेन शुरू हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सेरेबरम। तो सेरेबरम ये देखिए, यहाँ से ब्रेन शुरू है और यहाँ तक गया, ठीक। तो ये सबसे ऊपरी पार्ट ये हुआ ना ब्रेन का, तो ये ब्रेन ये यहाँ पे कौन होगा? सेरेबरम होगा। इस ठीक है, तो सेरेबरम को कह सकते हैं कि नहीं, ब्रेन का सबसे अपर पार्ट होता है। उसी तरीके से डायग्राम से समझते हैं, ये जो है ये ब्रेन हो गया, ये अपर पार्ट जो दिख रहा है ये अपर पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा, ये अपर पार्ट है। ये अपर पार्ट जो दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? सेरेबरम। ये क्या है? सेरेबरम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेरेबरम इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का अपर पार्ट होता है। उसके बाद सेरेबरम, अब हम लोग सेरेबरम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेरेबरम में कितने रीजन्स होते हैं, ठीक है ना। कितने रीजन्स होते हैं? सेरेबरम में 2 रीजन्स होते हैं, एक आउटर रीजन होते हैं, एक इनर रीजन होते हैं। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा क्या है? हमारा सेरेबरम है। ये क्या हमारा? सेरेबरम है। सेरेबरम है, ये हमारा क्या है? सेरेबरम है। सेरेबरम में ये आउटर दिख रहा है ना, ये आउटर जो दिख रहा है, ये आउटर जो दिख रहा है, ये आउटर दिख रहा है, आउटर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये जो इनर जो दिख रहा है ना, ये आउटर हो गया। देखिए, ये आउटर हो गया, ठीक है। ये देखिए इनर पार्ट, जो इनर पार्ट सेरेबरम का है या इनर रीजन है उसको क्या बोलेंगे? सेरेब्रल मेडुला। ये हो गया सेरेब्रल मेडुला। इसलिए तो हमने क्या देखा, ठीक है, ये देखिए है, ये जो है इसकी सेल बॉडी यहाँ पे होगी और इसका एग्जाम कहाँ पे होगा? इनर रीजन में होगा। तो हमेशा जान ले, जो आउटर रीजन्स होता है सेरेबरम का उसको हम बोलेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसका बना होता है? नर्व सेल बॉडी का। तो नर्व सेल बॉडी देखिए, ये है नर्व सेल बॉडी। तो नर्व सेल बॉडी यहाँ पे हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी? कॉर्टेक्स में हो जाएगी नर्व सेल बॉडी, ये कॉर्टेक्स में होगी। और ये एग्जाम कहाँ पे हो जाएंगे? मेडुला में हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, आउटर रीजन जो सेरेबरम को होता है वो किसका बना? उसको क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसका बना होता है? नर्व सेल बॉडी का बना होता है। अच्छा, नर्व सेल बॉडी को बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। कैसा होता है? ग्रे मैटर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसका बना होता है? नर्व सेल बॉडी को बना होता है। और कैसा होता है कलर में? ग्रे कलर का होता है, भूरे कलर का होता है। क्यों? क्योंकि नर्व सेल बॉडी का बना होता है। नर्व सेल बॉडी किस कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है। फिर उसके बाद अब इनर रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेरेबरम के इनर रीजन कैसे है। तो क्या कहते हैं? इनर रीजन जो होता है सेरेबरम का उसको सेरेब्रल मेडुला कहते हैं। ये हो गया इनर रीजन, ये इनर रीजन सेरेब्रल मेडुला हो गया। तो सेरेब्रल मेडुला जो है वो किसका बना होता है? वो बना होता है नर्व फाइबर या कह सकते हैं एक्सॉन का बना होता है। ये देखिए सेल बॉडी का क्या बना है? सेल बॉडी का बना हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मेडुला किसका बना है? एक्सॉन का। इस तरीके से देख सकते हैं, ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन की सेल बॉडी कहाँ होगी? यहाँ पे कॉर्टेक्स में होगी। ये कॉर्टेक्स में होगी सेल बॉडी। और ये जो एक्सॉन है कहाँ पे?
मेडुला में होगी। यहाँ भी देख सकते हैं एक्सान कहाँ होगा, मेडुला में होगा। तो हम ये जान लें कि जो इनर रीजन्स होता है सेरेब्रम का, उस किसका बना, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल मेडुला। सेरेब्रल मेडुला किसका बना होता है, एक्सान का बना होता है। एक्सान को नर्व फाइबर भी कहते हैं। अच्छा, सेरेब्रल मेडुला एक्सान का बना होता है, इसलिए सेरेब्रल मेडुला कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो इससे ओके, फिर उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेरेब्रल हेमीस्फीयर। सेरेब्रल हेमीस्फीयर ब्रेन में कितनी होती है, इस सेरेब्रल हेमीस्फीयर क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर मतलब हेमीस्फीयर मतलब पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो सेरेब्रल हेमीस्फीयर मतलब सेरेब्रम में कितने पार्ट होते हैं कि सेरेब्रम में कितनी हेमीस्फीयर होती है। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमीस्फीयर। सेरेब्रम में कितनी हेमीस्फीयर होती है, 2 हेमीस्फीयर होती है, ठीक है। सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमीस्फीयर बाय लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स। इसका मतलब ये हो गया कि सेरेब्रम में 2 हेमीस्फीयर्स होती है। ये जो दोनों हेमीस्फीयर जो होती है वो किससे डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर। अब देखते हैं, अच्छा दोनों जो हेमीस्फीयर होती है बराबर होती है। इस डायग्राम से हम लोग हेमीस्फीयर के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। ये हमारा जो डायग्राम हमारा है ये किसका, सेरेब्रम का डायग्राम है। हमें क्या डिस्कस करना है, अभी हमें डिस्कस करना है कि सेरेब्रम में कितनी हेमीस्फीयर होती है, कितनी हेमीस्फीयर होती है, 2। कौन कौन सी, राइट और लेफ्ट। तो हम जान गए कि सेरेब्रम में 2 हेमीस्फीयर होती है, राइट और लेफ्ट। ये देखिए हमारा सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम में ये राइट वाले ये राइट हेमीस्फीयर हो गई, ये लेफ्ट हेमीस्फीयर हो गई। तो हमने देख लिया सेरेब्रम ये राइट हेमीस्फीयर होगी, ये लेफ्ट हो गई। लेकिन जो दोनों हेमीस्फीयर किससे डिवाइड हुई, कैसे बनी ये हेमीस्फीयर, ये बीच में लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर। ये देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, हरा कलर का, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स क्या करता है, सेरेब्रम को 2 हेमीस्फीयर में डिवाइड करता है, एक राइट हेमीस्फीयर, एक लेफ्ट हेमीस्फीयर। तो हमने क्या देखा, सेरेब्रम में 2 हेमीस्फीयर होती है, एक राइट हेमीस्फीयर होती है, एक लेफ्ट हेमीस्फीयर होती है। ये जो दोनों हेमीस्फीयर किससे बनी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स, किसकी, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर। ठीक है, देखते हैं फॉल्स सेरेबरी क्या होता है। देखिए एक शब्द होता है फॉल्स सेरेबरी, ये देख सकते हैं फॉल्स सेरेबरी। ये फॉल्स सेरेबरी क्या होता है, देखिए फॉल्स सेरेबरी डूरा मोटर की एक फोल्डिंग होती है। देखिए ये डूरा मेटर हो गया, ठीक है, डूरा मेटर की फोल्डिंग होती है, वो कहाँ पे फोल्ड, किसके अंदर फोल्ड हो जाती है, देखिए डूरा मेटर की एक लेयर होती है, डूरा मीटर की एक लेयर होती है, वो कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स के अंदर फोल्ड हो जाती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स हो गया, ये डूरा मीटर की लेयर है, ये लेयर आई है कहाँ पे फोल्ड हुई, किसके अंदर हुई, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स। ये देखिए डूरा मीटर की लेयर है, ये कहाँ किसके बीच में फोल्ड हुई, ये देख रहे हैं डूरा मीटर की लेयर, इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स सेरेबरी। तो फॉल्स सेरेबरी एक डूरा मीटर की लेयर होती है जो कहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर के अंदर फोल्ड होती है। कि अब जो है सेरेब्रम में हमने क्या देखा, कितने हेमीस्फीयर्स होते हैं, 2 हेमीस्फीयर्स होते हैं, ठीक है ना। हेमीस्फीयर्स होते हैं, हेमीस्फीयर मतलब समझ लीजिए 2 हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब 2 पार्ट, एक राइट पार्ट हो गया, एक लेफ्ट पार्ट हो गया। अब देखते हैं ये सेरेब्रल हेमीस्फीयर किससे कनेक्टेड होती है। ये राइट और लेफ्ट तो हो गई 2 हेमीस्फीयर, लेकिन ये दोनों हेमीस्फीयर किससे कनेक्टेड होती है। देखिए अब हम जान लेते हैं अच्छी तरीके से कि सेरेब्रम की राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर कार्पस कैलोजम से कनेक्टेड होती है। हमने क्या देखा कि राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर किससे कनेक्टेड होती है, कॉर्पस कैलोजम से। इस स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं कि राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर किससे कनेक्टेड होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ये हमारा कंप्लीट ब्रेन का है। और ये अपर पार्ट हम जानते हैं क्या हो जाता है, ब्रेन का अपर पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम में हम ये स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर है और ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर है। और ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स है। ये देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सेरेब्रल फिशर्स, ये सेरेब्रम को राइट हेमीस्फीयर में डिवाइड कर दिया और ये लेफ्ट हेमीस्फीयर में डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए
ये जो है राइट वाली हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट वाली हेमिस्फीयर है। ये राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड रहते हैं? ये देखिए कॉर्पस कैलोजम। ये देखिए कॉर्पस कैलोजम राइट हेमिस्फीयर को भी कनेक्ट किया है और लेफ्ट हेमिस्फीयर को भी कनेक्ट किया है। तो हम कह सकते हैं कि राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर किससे कनेक्टेड होती हैं? कॉर्पस कैलोजम से। कॉर्पस कैलोजम क्या करता है? राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में कम्युनिकेशन देता है या मैसेज देता है। राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मैसेज कौन देता है? इन दोनों के बीच में मैसेज कौन पहुंचाता है? कॉर्पस कैलोजम। अच्छा, कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? एक जो है एक्सान का बंडल्स होता है। कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? एक्सान का बंडल होता है। तो हमने क्या देखा? कॉर्पस कैलोजम क्या होता है? एक्सान का बंडल्स होता है, व्हाइट मैटर का बना होता है। ये क्या करता है? कॉर्पस कैलोजम राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सेरेब्रम में कितने लोब्स होते हैं। लोब से 4 लोब्स होते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? ये सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है? कंप्लीट ये सेरेब्रम का स्ट्रक्चर है। अब इससे हम देखते हैं कि सेरेब्रम में कितने लोब्स होते हैं। सेरेब्रम में 4 लोब होते हैं। तो 1 बाय 1 एक एक लोब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए ये पर्सन इस तरीके से खड़ा हुआ है, देख सकते हैं ना, इस तरीके से है। तो ये फ्रंटल, ये देखिए फ्रंटल, देखिए हम जानते हैं कितनी बोन्स होती हैं फ्रंटल। अलग अलग जो है सेरेब्रम को अलग अलग जो है बोन कवर की होती है। ये जो है, ये जो फ्रंटल सामने वाली जो बोन होती है उसको क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन, ठीक है ना। ये देखिए फ्रंटल बोन। फिर उसके बाद इस साइड की जो बोन होती है साइड वाली, उसको बोलेंगे टेम्पोरल बोन। ये देख सकते हैं टेम्पोरल बोन। फिर उसके बाद ऊपर वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइटल बोन्स। ये ऊपर वाली जो प्राइटल बोन्स होगी। फिर उसके बाद पीछे वाली जो बोन्स होती है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल बोन। तो बोन के हिसाब से सेरेब्रम को अलग अलग पार्ट में या अलग अलग लोब में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारी 4 बोन हो गई, फ्रंटल, टेम्पोरल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल। उसी तरीके से हमने कितना लोब देखा? 4 लोब। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स कौन है? ये देखिए फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब्स हो गया, ये देख रहे हैं फ्रंटल लोब्स, ठीक। ये हमारा कौन सा लोब है? फ्रंटल लोब्स हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद टेम्पोरल लोब, ये साइड वाला जो है, ये फ्रंट वाला आगे वाला जो हो जाएगा फ्रंटल लोब, ठीक। ये आगे है, आगे वाला फ्रंटल लोब हो गया। फिर ये साइड वाला जो लोब है वो क्या हो जाएगा? टेम्पोरल लोब्स हो गया। फिर ऊपर वाला जो लोब्स होगा यहाँ पे, उसको ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? प्राइटल लोब्स। और सबसे पीछे वाला जो लोब जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीपिटल लोब्स। ये सबसे पीछे वाला देख सकते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? फिशर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कितनी फिशर्स होती हैं? देखिए यहाँ पे 5 फिशर्स होती हैं। सेरेब्रम में कितनी 5 फिशर्स होती हैं? 5 फिशर्स होती है। नंबर 1 लेटरल फिशर्स, नंबर 2 सेंट्रल फिशर, नंबर 3 प्राइटोसाइपिटल फिशर, नंबर 4 हो जाएगा ट्रांसवर्स फिशर, नंबर 5 हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि फिशर्स कहाँ पे होती है, ठीक है ना। तो फिशर्स ये क्या होते हैं? ये डिप्रेशंस होते हैं। फिशर्स क्या होते हैं? डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है, ओके। फिशर्स क्या होते हैं? डिप्रेशन होते हैं। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेटरल फिशर। लेटरल फिशर्स ये होती है, ये देखिए फ्रंटल, ये फ्रंटल लोब्स हो गया, ये फ्रंटल लोब्स, और ये क्या हो गया? ये देखिए फ्रंटल लोब, ये टेम्पोरल लोब। फ्रंटल और टेम्पोरल लोब के बीच में ये जो फिशर्स है उसको क्या बोलेंगे? लेटरल फिशर। तो लेटरल फिशर ये है किसके बीच में होती है? फ्रंटल लोब और फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के बीच में जो फिशर्स उसको क्या बोलेंगे? लेटरल फिशर। फिर नंबर 2 सेंट्रल फिशर। सेंट्रल फिशर देखिए फ्रंटल लोब और प्राइटल लोब के बीच में होती है। ये फ्रंटल लोब हो गया, ये प्राइटल लोब हो गया, इनके बीच में ये जो फिशर जो दिख रही है, ये फिशर दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फिशर। सेंट्रल फिशर किसके बीच में होगी? फ्रंटल लोब और प्राइटल लोब के बीच में होती है। फिर उसके बाद प्राइटोसाइपिटल फिशर। प्राइटोसाइपिटल फिशर किसके बीच में होगी? देखिए ये जो कि प्राइटल लोब हो गया, ये क्या हो गया? ऑक्सीपिटल लोब हो गया। प्राइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में ये जो फिशर्स हुई इसको क्या बोलेंगे? प्राइटोऑक्साइपिटल लोब हो गया, ठीक है ना, ठीक है। तो प्राइटोऑक्सीपिटल फिशर कहाँ पे होती है? वो फिशर जो प्राइटल और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में होती है उसको क्या बोलेंगे? प्राइटोऑक्सीपिटल फिशर। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स फिशर। कौन सी फिशर? ट्रांसवर्स फिशर। ट्रांसवर्स फिशर्स वो फिशर्स होती है जो किसके बीच होती है? ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया। ऑक्सीपिटल और सेरेब्रम के बीच, ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया ब्रेन सेरेब्रम का, ऑक्सीपिटल लोब, ये क्या हो गया? सेरेबेलम। सेरेबेलम हो गया। सेरेबेलम और सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल लोब के बीच में जो फिशर्स होती है उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स
फीचर्स। ये देखिए क्या ट्रांसवर्स फीचर्स हो गए। ट्रांसवर्स फीचर्स कहाँ पे होती है? सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल लोब और सेरेबेलम के बीच में जो फीचर्स होती है उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स फीचर्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन? लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। लॉन्गिट्यूडिनल फीचर कहाँ पे होती है? राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में जो होती है उसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। अब हम लोग सेरेब्रम के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले देखिए, सेरेब्रम कंट्रोल द थॉट। सेरेब्रम क्या करता है? थॉट को कंट्रोल करता है। जो कुछ हम सोचते हैं कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, सेरेब्रम कंट्रोल स्पीच। सेरेब्रम क्या करता है? स्पीच को कंट्रोल करता है। जो कुछ हम बोलते हैं या स्पीच देते हैं कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेरेब्रम कंट्रोल इमोशन। सेरेब्रम किसको कंट्रोल करता है? इमोशंस को, हमारी भावनाओं को कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेरेब्रम कंट्रोल द लर्निंग। मतलब जो कुछ हम लर्निंग करते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम कंट्रोल द फाइन मोमेंट। कंट्रोल सेरेब्रम क्या करता है? फाइन मोमेंट को कंट्रोल करता है। फाइन मोमेंट, जैसे मान लीजिए हम पेन है, पेन इस तरीके से लिख रहे हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? ये सेरेब्रम कंट्रोल करता है। थैंक यू।